कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ समझने के बाद भी पैसा टिक नहीं रहा? एक दिन प्रॉफिट आता है, दिल खुश हो जाता है, अगले ही दिन एक गलत क्लिक और अकाउंट में वही लाल रंग। ध्यान से समझिए, ये दर्द चार्ट का नहीं होता, ये दर्द उम्मीद टूटने का होता है। आप सोचते हैं सिस्टम ठीक है, कैंडल साफ बोल रही है, फिर भी पैसा क्यों फिसल गया? यहीं से मन बेचैन होता है, यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होता है। ऑफिस से थके हुए आते हो, दिन भर स्क्रीन देखी, बॉस की सुनते रहे, घर पहुंचे, मोबाइल खोला, सोचा आज एक छोटा सा ट्रेड ले लेता हूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बिना समझे रिस्क बढ़ता चला जाता है। यही एक बात याद रखना, मार्केट आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट यही किसी का वेट नहीं करता। आप थके हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन कैंडल को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करती है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि अगली एंट्री सही होगी तो सब ठीक हो जाएगा। वे सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी बदल दूंगा तो लॉसेस रुक जाएंगे, पर असली सवाल कुछ और है। क्या आप हर ट्रेड में अपने पैसे की रक्षा कर रहे हो, या बस जीत की उम्मीद में पैसा मैदान में फेंक रहे हो? सोशल मीडिया पर देखो, कोई कह रहा है एक ट्रेड में अकाउंट डबल, कोई कह रहा है बस ये सेटअप पकड़ लो, और आप चुपचाप तुलना करने लगते हो। मन में ख्याल आता है मैं ही पीछे रह गया हूं। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, मार्केट में जीत का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। मार्केट में जीत का मतलब होता है नुकसान के बाद भी खेल में बने रहना। लेकिन जब पैसा संभालना नहीं आता तो एक गलत दिन पूरे महीने का काम खराब कर देता है। स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर डर लगता है, हाथ खुद ही माउस पर चला जाता है। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर देते हो, सोचते हो शायद वापस आ जाए, और वही छोटा सा नुकसान धीरे धीरे बड़ा घाव बन जाता है। ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ये मन की कमजोरी है, ये उस पल की कमजोरी है जब आप लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहते। ध्यान से समझिए, हर कैंडल एक कहानी बोलती है, कभी डर की कहानी, कभी लालच की कहानी, लेकिन असली कहानी आपके अंदर चल रही होती है। जब एक प्रॉफिट के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और सोचते हो आज तो हाथ चल गया है, आज रिस्क बढ़ा लेते हैं, यहीं से संतुलन टूटता है, यहीं से पैसे का वजन बढ़ जाता है और दिमाग हल्का हो जाता है। रात को चार्ट देखते रहते हो, आंखें भारी हैं, पर मन कहता है एक और ट्रेड, एक और मौका, क्योंकि अंदर डर बैठा है कि कहीं मौका छूट न जाए। मार्केट यहां किसी का वेट नहीं करता, और मौका छूटने का डर अक्सर आपका पैसा छीन लेता है। आप सोचते हो स्ट्रैटेजी बदल दूं, इंडिकेटर बदल दूं, टाइम फ्रेम बदल दूं, लेकिन पैसे को कैसे बचाना है इस पर कम ही कोई सोचता है। यहीं से कहानी और गहरी होती जाती है, क्योंकि जब कैपिटल कमजोर होती है तो सबसे सही सेटअप भी दबाव में आकर गलत हो जाता है, और उसी दबाव में लिया गया फैसला आपको अगले कदम पर ले जाता है, जहां आप ट्रेड लेने से पहले चार्ट नहीं देखते, आप अपना पिछला नुकसान देखते हो। ध्यान से समझिए, ये बहुत सटल होता है। आपको लगता है मैं सेटअप देख रहा हूं, पर असल में आपका दिमाग रिकवरी देख रहा होता है। मोबाइल पर बैठकर रिवेंज ट्रेडिंग होती है, एक लॉस के बाद तुरंत एंट्री, फिर दूसरा लॉस, फिर तीसरा, और फिर मन में एक अजीब सी चुप्पी। घर में कोई पूछता है सब ठीक है, आप हाँ कह देते हो, पर अंदर से पता होता है कुछ ठीक नहीं है। यही एक बात याद रखना, पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, वो आपकी नींद है, वो आपका आत्मविश्वास है, वो आपके घर की शांति है। जब मनी मैनेजमेंट नहीं होती तो हर कैंडल पर्सनल लगने लगती है। लाल कैंडल गुस्सा दिलाती है, हरी कैंडल लालच बढ़ाती है, और आप प्राइस एक्शन को समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हो। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, वे सोचते हैं ज्यादा ट्रेड ज्यादा मौका, पर सच्चाई ये है ज्यादा ट्रेड ज्यादा थकान, और थका हुआ दिमाग गलत रिस्क लेता है। ध्यान से समझिए, एक सिंपल सी सोच बनानी होती है, आज का काम पैसा बनाना नहीं है, आज का काम पैसा बचाना है, क्योंकि जो टिकेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनेगा। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री सिखाती है, लेकिन पैसा संभालना आपको बाहर निकलना सिखाता है। ये फर्क समझ आ जाए तो आधी लड़ाई यही जीत जाते हो। सोशल मीडिया पर जो चमक दिखती है वो पूरी तस्वीर नहीं होती। कोई नहीं दिखाता कि उसने कितना गवाया, कोई नहीं बताता कि उसने कितनी बार गलत जगह रिस्क बढ़ाया। आप सिर्फ नतीजा देखते हो और अपने अंदर दबाव बना लेते हो,
अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, मार्केट किसी को जल्दी अमीर बनाने का वादा नहीं करता। मार्केट बस ये मौका देता है कि जो टिक सके वो धीरे धीरे आगे बढ़े। जब आप छोटे रिस्क के साथ खेलते हो तो दिमाग को सोचने की जगह मिलती है। आप कैंडल को सुन पाते हो, आप प्राइस एक्शन को समझ पाते हो, आप बिना घबराए एग्जिट ले पाते हो। यहीं से डिसिप्लिन बनता है, यहीं से पेशेंस आती है और यहीं से प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करना शुरू करती है। फैमिली का दबाव होता है, मन में सवाल घूमता है, ये सब कब तक? यही खुद से एक शांत सा सवाल पूछो, क्या मैं सही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं या बस जल्दी में नतीजा चाहता हूं? ध्यान से समझिए, जो ट्रेडर अपने पैसे को पहले बचाना सीखता है वो धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझने लगता है, और जो मार्केट की भाषा समझ लेता है वो बिना शोर मचाए आगे बढ़ता रहता है। कोई बड़ा दावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस रोज वही काम, सही जगह रुकना, गलत जगह हट जाना और अपने पैसे के साथ ईमानदार रहना।